मंत्रा चैनल पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, स्वास्थ्य बीमा सबसे पहले ये मेरा मानना है, मैं पिछले 21 सालों से लगभग 7,000 से ज्यादा परिवारों की सेवा में हूँ और उस सेवा के अनुभव के आधार पर मैंने ये बात आपसे कहा है कि सबसे पहले आपका स्वास्थ्य बीमा जरूरी है। कुछ मित्रों का ये मानना है, कुछ हमारे एक्सपर्ट का ये मानना होता है कि पहले टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन मेरा ये मत है कि पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ गया तो आपका वेल्थ गया। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आपका वेल्थ किसी काम का नहीं है, वेल्थ को आप यूज नहीं कर पाएंगे, वेल्थ को आप कहीं पे उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ आप अपने लिए नहीं, आप अपने अलावा आप अपने परिवार के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस की सुरक्षा कवच जरूर लें। हेल्थ इंश्योरेंस जितने कम उम्र में लेते हैं उतना कम प्रीमियम लगेगा। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा आपका प्रीमियम का रेट बढ़ता जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, उस कंपनी का क्लेम रेशियो क्या है, उस कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने पिछले कितने सालों से इस इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में काफी तेजी से बदलाव हो रहा है। कई सारी कंपनियां अपने आप को बेच के इस इंडस्ट्री से बाहर जा रही है, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्रॉफिट का बिजनेस करने की इंडस्ट्री नहीं है, ये कमाई करने का जरिया नहीं है, ये सेवा का जरिया है। तो इस इंडस्ट्री में सिर्फ वही कंपनी सर्वाइव करेगी जिसका सोच हम आम पब्लिक, आम आदमी और अपने कस्टमरों की सेवा हो। अगर कोई यहाँ पे मेवा लेने के लिए आएगा तो कंपनी को बेच के जाना ही पड़ेगा। और पिछले 3-4-5 सालों में 3-4-5 कंपनियां अपने इस प्रोडक्ट को, इस कंपनी को बेच के जा चुकी है और अभी भी 2-3-4 कंपनियां सेल की लाइन में लगी हुई है। कभी भी आपको विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर 2-3 कंपनियां आपको सेल करके जाती हुई नजर आ जाएगी। इसलिए जब भी आप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का चयन करें, उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट वैल्यू क्या है, वो कितने दिनों से इस काम को कर रही है, आगे उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उसका हॉस्पिटल नेटवर्क कितना है। इस बात का भी पता कर लें कि जिस एरिया और जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहां पे आपके नजदीक में कौन कौन सा हॉस्पिटल आपका कैशलेस पैनल पे अवेलेबल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आज आपने पॉलिसी करा ली, कल होकर के आज जब आप क्लेम लेने के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो मालूम होता है कि वो हॉस्पिटल कैशलेस नेटवर्क से बाहर हो चुका है। इसलिए आप उस कंपनी के साथ में बन के रहें जिसका हॉस्पिटल नेटवर्क जो टीम है वो बड़ा हो और काफी ढंग से सुचारू रूप से काम करता हो। दोस्तों, मैं तो स्पष्ट रूप से इस मत से सहमत हूं कि आपको सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का ही प्रोडक्ट लेना चाहिए। जैसे कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अलावा बाकी और प्रोडक्ट में और बिजनेस, मल्टीपल बिजनेस में काम करती है कंपनियां। मैं एडवाइस करूंगा कि बेहतर है कि आप किसी स्पेशलाइज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से ही पॉलिसी को लें जिसका कोर बिजनेस हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस है। इसके पीछे कारण क्या है कि वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जरूरतों को समय समय पे चेंज करते रहते हैं, अपग्रेड करता रहता है और उस अपग्रेड करने का आपको बेनिफिट मिलता रहता है। इसलिए दोस्तों, आपका हेल्थ गया तो आपका वेल्थ गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपसे प्रार्थना है कि आप जितना जल्दी हो सके आप अपने और अपने परिवार के लिए भरपूर हेल्थ सुरक्षा लें। क्योंकि हमने जो अनुभव किया है 95% जो हमारे क्लाइंट और मित्र हैं उन्होंने 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख की पॉलिसी ले रखी है। दोस्तों ध्यान रखिए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कोई समाधान नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस में। हेल्थ इंश्योरेंस एक बड़ा कवर को करने के लिए लेना चाहिए जिसमें कल हो के भगवान न करे कोई ऐसा तकलीफ आपको आ जाती है जिसके अंदर आपका खर्चा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या उसके ज्यादा हो तो उसके कवर और उसकी भरपाई भी करे। इसलिए मित्रों, मेरा सलाह है हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद में बाकी और भी प्रोडक्ट आपको जरूर लेना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से। जैसे कि आपको पर्सनल एक्सीडेंट, दुर्घटना बीमा लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इक्विटी और कमोडिटी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इन सब की सर्विसेज हमारे यहाँ पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अवेलेबल है। कभी कोई सेवा का मौका हो आप जरूर दें। आप सभी दर्शकों को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम लोग भी कोशिश करते हैं, हमारी पूरी टीम कोशिश करती है कि उसको उचित समय में, एक समय सीमा के अंदर उन सभी क्वेश्चन का उत्तर दिया जाए। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।